एक बार हमने एक आदमी से पूछा, क्या कागज़ में आग है या नहीं? तो वह आदमी तुरंत मुझे रिप्लाई किया कि कागज़ में आग कैसे हो सकती है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो फिर हमने उनसे ये कहा कि जब कागज़ में आग बिल्कुल नहीं है, तो जो माचिस के कड़ी से छोटा सा आग निकलती है, उस कागज़ में से छुआने से कागज़ के भीतर से इतने भारी आग कैसे निकल जाती है। हर एक वस्तु में आग छिपी रहती है, बस एक माचिस का जो कड़ी होता है उस पर छुआने से उस आग को बाहर निकाल देती है। एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा अपने स्कूल से घर आया अपने माँ के पास। तो बच्चे को टीचर ने एक लेटा दिया था और खास करके बताया टीचर ने कि इस लेटा को अपने माँ के हाथों में ही देना पढ़ने को। तो बच्चे ने उस लेटा को अपने माँ को दिया और पूछा, माँ इस लेटा में क्या लिखा है? तो माँ ने फिर पढ़ के बताया, उसमें लिखा था, डियर मैडम, आपका बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही बुद्धिमान है, और ऐसे बुद्धिमान बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं है जो ऐसे आपके बुद्धिमान बेटे को पढ़ा सके। तो कृपया करके इसके लिए कोई और स्कूल आप ढूंढिए जो ऐसे आपके बुद्धिमान बच्चे को पढ़ा सके। बहुत साल बीत गए, तो बच्चे अब बड़ा हो गया था, उसकी माँ की देहांत हो गई थी और वो बच्चा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। और फिर एक दिन अपने माँ के देहांत के लिए वो वापस आया। तो फिर माँ के फ्यूनरल के बाद सब कुछ हो गया, अच्छी तरह से हो गया। फिर वो बच्चा जो अब साइंटिस्ट बन गया था वापस अपने घर गया, अपने माँ के घर, और टेबल पर एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिसके अंदर वो बीते पुराना साल का वो वही लेटा था जो टीचर ने दिया था बच्चे को कि माँ को ले जाकर दे, उसे पढ़े। तो फिर क्या हुआ, उस बच्चे ने उस लेटा को ओपन किया और वो खुद पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि डियर मैडम, आपका बच्चा बहुत ही भोंदू है, उसे कुछ भी नहीं आता है। कृपया करके ऐसे बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते, इतने भोंदू है वो, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे लिखना पढ़ता है, उसे कितने बार हम समझाए कि ये कैसा पढ़ा जाता है, कैसा लिखा जाता है। ऐसे भोंदू बच्चे को कुछ भी नहीं आता। कृपया करके आप इसके लिए कोई और स्कूल ढूंढ लीजिए या अपने घर पे रख के उसे घर पे ही पढ़ाए। तो ये लेटा पढ़ने के बाद साइंटिस्ट ने, उस बच्चे ने लेटा के नीचे लिखा। पहले तो बहुत रोया, फिर लेटा के एंड में लिखा, जी हाँ, थॉमस एडिसन एक भोंदू बच्चा है जिसके माँ के प्यार ने, जिसके माँ की सहायता ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनाया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हर एक जगह पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर वो हुनर होती है, बस उस आग को उसके अंदर से जगाना पड़ता है कि वो पूरे दुनिया में फैल सके। सो एवरीवन इज़ इंटेलिजेंट, एवरीवन इज़ अ मास्टरपीस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। इसी तरह से भक्ति में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी कोई ना कोई है आपके आसपास जो भक्ति करना चाहता है, बस थोड़ा सा उनका हमें सहायता करना पड़ता है, सही मार्ग दिखाना पड़ता है ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े और उस ऊंचाई तक पहुँचे और भगवान के शरण में जाए और सेवा पड़े और एक महान भक्त बने। तो किसी न किसी तरह से हम किसी को मदद कर सकते हैं, उस छोटे से आग को बढ़ाकर उसके अंदर के आग को जला सकते हैं जिसका नाम है भक्ति। तो भक्ति में हमेशा सभी की मदद करना चाहिए, मटेरियल लाइफ में भी हमें हेल्प करना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल लाइफ में भी हेल्प करना चाहिए। किसी ना किसी तरह से सभी को हमें कृष्णा पहुंचाना चाहिए या फिर उनको कृष्णा के पास लेके आना चाहिए। राधे राधे।